आज मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आयोजन आप लोगों की ही हेल्प और सहायता से आप सभी ग्रुप ने मिलके किया है, तो आज मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये सम्मेलन को करने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या था? बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गेट टुगेदर हुआ लोगों का, एक समाज में लोगों का जो लोगों एक मंच पे आए लोग, उसके लिए हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया तो वो हमारा सक्सेस हुआ है। एंड सेकंड थिंग है कि लोगों को एक लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वर वधू में, वो हमने एक देने की कोशिश किया है। आज जो लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक अपना पार्टनर चूज़ किए हैं, उसको हम अपना शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, अपने लाइफ में अच्छा करें और यही आपको हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा होता है हमारा। वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित करने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जो हमारे समाज घरों में बैठे रहते हैं, जो लोग ना सामाजिक कार्य में आते हैं ना मिशन मूवमेंट में आते हैं, तो वर वधू परिचय के सम्मेलन वे लोग इस तरह के सामाजिक कार्यों में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित करने का कि समाज हमारे साथ में आके बैठे, क्योंकि हमारी ही समाज हमारे साथ में बैठती नहीं है। आज जो हमारी समाज जो मनुवादी जिनकी सोच है, हमारे जिस समाज की सोच मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही हमारे समाज के लोग हमें अपने ही समाज के लोग हमें अछूत मानते हैं और हमारे साथ में बैठना, हमसे बातें करना, हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और वर वधू परिचय के बहाने वे लोग घरों से निकलते हैं, हॉल में आते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं और सुनने के बाद में उनके अंदर की जो सोई हुई जो आत्मा है, सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हम लोग वर वधू परिचय लगाते हैं। वर वधू परिचय लगाने के पीछे हमारा एक बड़ा मिशन है, बड़ा मूवमेंट है। केवल वर वधू परिचय ही नहीं है, उसके पीछे हमारा एक बड़ा मूवमेंट है और वो मूवमेंट हमारे कमेटी के लोगों को हम लोग हमेशा अपने कैडर में बताने का कार्य करते हैं कि इस वर वधू परिचय के पीछे क्या मूवमेंट है। तो सर, आज आपके ग्रुप से कितने लोग इस सम्मेलन में जुड़े थे? मतलब वधू पक्ष और वर पक्ष के साथ में कोई ऐसे लोग थे? कोई ग्रुप के कितने लोग थे? वधू पक्ष के, वर पक्ष के, वधू पक्ष के, वर पक्ष के तो हमारा शादी विवाह का पेज है, उसके ऊपर तकरीबन 200 के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऑनलाइन के जरिए में हमारे पास 300 पूरा प्लस वर और वधू का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। लेकिन आज के जो मानव है, आज के मानव थोड़ा सा लेज़ी हो चुका है। लेज़ी इसलिए हो चुका है कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ चुका है। आजकल लोग घरों में बैठे बैठे ही सारा कार्य करने की सोच रखते हैं कि हमें कहीं आना ना पड़े, जाना ना पड़े, कहीं निकलना ना पड़े, कहीं बैठना ना पड़े, कि सब काम सोचते हैं कि मोबाइल के जरिए ही सब काम हो जाए। लेकिन समाज के लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और नींद से जागना चाहिए, अपने दिलों को, दिमाग को झकझोरना चाहिए कि घरों में बैठकर केवल रिमोट कंट्रोल से ही कार्य नहीं होता है। यदि आप लोगों को वास्तविक तौर पर आपकी समस्या का समाधान करना है तो आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, समाज के बीच में आना पड़ेगा, समाज में योगदान देना पड़ेगा। जब तक आप लोग घरों में छुप कर बैठे रहोगे, अपने लोगों के बीच में नहीं आओगे, तब तक ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। और समाज के लोग इस समस्या से सदैव जूझ रहे थे और आगे भी जूझते रहेंगे। यदि इस समस्या का निवारण करना है तो सामाजिक कार्यों में, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, मिशन का कार्य हो, वहाँ पे आप लोग आइए। वहाँ पे आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आपके संपर्क में और भी लोग आएंगे। वहाँ पर केवल एक ही सुनील जायसवाल नहीं होगा, वहाँ पर केवल एक ही सुचित जायसवाल नहीं होगा, वहाँ पर केवल एक ही जाकी राज नहीं होगा, वहाँ पर सैकड़ों सुनील जायसवाल होंगे, सैकड़ों सुचित जायसवाल होंगे, सैकड़ों जाकी राज होंगे। तो आप लोग जब तक घरों से निकलकर समाज के बीच में नहीं बैठोगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। नमस्ते सर, मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस सम्मेलन से किस तरह जुड़े? मैं भाईंदर का ही रहने वाला हूँ और इस क्षेत्र में सुचित जायसवाल काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे ही सुनील जायसवाल पूरे मुंबई में और पूरे देश में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और ये दोनों ने मिलकर बहुजन समाज को एकत्रित करने का एक तरह से बीड़ा उठाया हुआ है
और सभी संगठन को, सभी लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ये अपने आप में गौरवपूर्ण बात है कि दो व्यक्ति पूरे समाज को साथ में, सभी संगठनों के साथ में लेके, जिसमें बहुजन समाज के सारे अंगों को उन्होंने समाहित किया है, सभी जाति के, सभी विचारे के लोगों के शामिल करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को साकार करते हुए अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इसकी जानकारी मुझे मिली तो बिल्कुल वो जब भी जहाँ भी बुलाते हैं, मेरी तरफ से उनके इस कार्यक्रमों को हमेशा सहयोग था, है और रहेगा। सर, इस एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस एसोसिएशन के बारे में नाम की तरह बाबा साहब को पूरी तरह से प्रदर्शित करने वाला मूक नायक, ये बाबा साहब की पहली निशानी थी और ये बाबा साहब की शानदार निशानी है। और उम्मीद है कि मूक नायक पुनः बाबा साहब की यादों को जीवंत करेगा। और सर, ये सम्मेलन के बारे में, ये दूसरे जो सम्मेलन करते हैं, तो इस एसोसिएशन में जिसका ये अभी ये कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? यथार्थ, प्रैक्टिकल संगठन का काम होता है सारे अंगों को साथ में लेके चलना। संगठन का काम होता है सभी जाति, सभी धर्म, सभी विचारों को समाहित लेकर चलना। बाबा साहब ने जब हमें अपना संविधान दिया तो उन्होंने ही हमें आज़ादी दी विचारों की, और हम उनके अगर समर्थक हैं, हम उनको मानते हैं, तो हमें उनके इस विचार को मानने की बहुत ज़रूरत है कि पूरा देश हमारा है, इस देश के सभी विचार हमारे हैं, सभी जातियाँ हमारी हैं, सारा बहुजन हमारा है, और यही भारत की पहचान है और यही हमारे संविधान की पहचान है। सर, इस सम्मेलन को और आगे लेके जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मूक नायक पूरे देश में जाएगा और ये महानायक बनकर उभरेगा। यही मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। ये सम्मेलन करने का मकसद ये है, लोग यहाँ पे आए, उनको समस्या का हल हो, और उनका जितना भी है, जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनका रिश्ता लगे, और रिश्ता लगने की वजह से बहुजन समाज इकट्ठा भी होगा, उससे हम लोग का प्यार बढ़ेगा और समाज में एकता भी आएगा। ये मकसद है, लोगों को पूरे देश में संदेश है कि एकता में ताकत है, और हम लोग एकता बनाएंगे और पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे। जगह जगह पे जो हमारा मिशन है, मूवमेंट है, मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, उसके द्वारा इस माध्यम से हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी काम कर रही है। ऐसे ऐसे समाज में पीड़ित हैं, उनके पास लोग पहुँच रहे हैं, सुविधाएँ दे रहे हैं, और जितना भी हो सकेगा आगे भी हम लोग करेंगे। सर, आज के सम्मेलन के बारे में कुछ बताइए। आज का सम्मेलन वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि वर वधू परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को बहुजन समाज के लोगों को जगाने का मेन उद्देश्य था। और हमारे समाज में वर वधू का एक बहुत बड़ी समस्या है, जिन समस्या को हम लोग ख़त्म करने के उद्देश्य से जिस समस्या को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस आयोजन का हम लोगों ने शुरुआत किया है। और हम लोग जो है कि इस संगठन को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। यह हम लोगों का पहला प्रोग्राम था वर वधू परिचय सम्मेलन का, और भी हम लोगों का संगठन शुरुआत हुआ है। यह संगठन पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में जगह जगह अपना प्रोग्राम करेगा, और जो समाज में कमियां हैं, उन सारी कमियों को दूर करने का काम संगठन के माध्यम से किया जाएगा। सही सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि दहेज प्रथा पे ये सम्मेलन कितना कारगर होगा, मतलब कितनी हेल्प मिलेगी दहेज प्रथा को रोकने के लिए? उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। दहेज प्रथा के विषय में अभी आपने 2-3 बार प्रश्न किए, तो आपको उसका जो अभी तक जो है ना सार्थक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि मेरा गला खराब है, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, दहेज प्रथा होता क्या है। मैं एक प्रश्न आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो लोग देखेंगे, और इसको आप ना जो अनकट डालिएगा, मेरा आवाज़ जो है ना, भले इस रिकॉर्डिंग को आप अनकट डालिएगा कि दहेज प्रथा होता क्या है। हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा। जैसा मैंने आज बताया कि जो किसी इंसान के पास एक बेटा है, एक बेटी है, वो जब अपनी बेटी के लिए जब निकलता है रिश्ता ढूंढने के लिए, तो बोलता है भैया हम गरीब आदमी है, हम दहेज ना दे पाए। और जब बेटे के लिए निकलता है तो शेर बन के निकलता है कि हमारे बेटुआ पढ़ाई किए भाई, हमके बुलेट चाहिए, 2 लाख दहेज चाहिए। बेटी के लिए हमारे समाज के लोग दहेज के प्रथा खिलाफ हम लोग हैं। संगठन हमारा मूक नायक दहेज प्रथा खिलाफ है, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोग हैं। कब तक हम लोग हैं? जब बेटा और बेटी को हमारे समाज के लोग एक निगाह से देखने का प्रयास करेंगे तब। अभी समाज के लोग चाहते हैं कि बेटी को केवल कम से कम में जितना बेटी को हम लोग निपटारा कर दें उतना निपटारा कर दें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट के तहत 2005 में
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश में जो जिस संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर जितना बेटों का अधिकार है उतना ही अधिकार बेटियों का भी है। तो समाज के लोग यदि अपनी बेटियों को दहेज नहीं देना चाहते हैं, ना दीजिए, 1 रुपया ना दीजिए, लेकिन शादी में जिस वक्त बेटी की शादी होगी तो अपने बेटों के बराबर का घर, जमीन, मकान में बंटवारा करने के बाद ही अपने बेटी को आप लोग विदा कीजिए। हमारे साथ में प्रमुख मैम जुड़े हैं। मैम, आपका नाम? नीलम राजगल। ठीक है नीलम मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले अपनी संस्था के बारे में मुझे कुछ बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारा संस्था ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रोग्राम करता है और समाज को एकत्रित करने का और लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। और हमारे समाज में जैसे बहुत सारा मतलब शादी रिश्तों की बहुत प्रॉब्लम थी, इसीलिए सारे मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने डिसाइड किया कि ऐसा भी एक प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें लोगों के रिश्ते में जो मतलब ढूंढने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सलूशन मिले, तो इसलिए हमने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैम, आज समाज में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो वो संस्था में और आपकी संस्था में क्या फ़र्क है? बाकी संस्था का मैं कोई भी मतलब कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगी। सारी संस्था अपनी अपनी जगह पे ठीक है, हर संस्था अपनी अपनी जगह पे सही है, पर हम जो है डिफरेंस तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन मैं हमारी संस्था जो है सर्व समाज को जोड़ने का और सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने का ही। सर, आज का जो ये आयोजन हुआ है इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जन विकास आवाज़ न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने काफ़ी अपना कीमती समय निकाल कर आज पूरे दिन जो है हमारे इस कार्यक्रम को लाइव किए। बहुत बहुत एक बार तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारा जो आज ये बहुजन सम्मेलन समारोह के अंतर्गत वर वधु परिचय सम्मेलन रखा गया है, सर बता देना चाहता हूँ, ये सर्व समाज जाति वर वधु परिचय सम्मेलन था। इसमें सर्व समाज जाति के लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन हुए हैं। काफ़ी सारे आपको डिटेल यहाँ पे ऑफलाइन दिखे, कुछ डिटेल ऑनलाइन है, जो कि ऑनलाइन डिटेल ऑनलाइन ही मिलता है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम को जो हमने रूपरेखा तैयार करके जो है लोगों तक जो है एक रिश्ता जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। एक जो है समाज में जो है अपने समाज जो पिछड़े लोग सामने नहीं आते उन लोगों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा मुकनायक संगठन इसलिए खड़ा है। सर, आपने ये प्रोग्राम की जो तैयारी है वो कितने दिनों से चालू की थी, कितने दिनों पहले से? विचार ये दिमाग में हमारे कई वर्षों से था, लेकिन सक्सेस हमने आज किया है। और यह संघर्ष हमारा जो आज 3 महीनों से चल रहा है। वर वधु परिचय सम्मेलन के लिए हम लोग वर प्रचार प्रसार साइकिल से रथ यात्रा पूरे मुंबई भ्रमण किए, लोगों तक हैंडबिल पैम्पलेट लोगों के घर पे जाना, हर एक प्रकार का प्रचार प्रसार किए। हमारे समाज निकल के कम आते हैं, थोड़ी सी जनसंख्या कम थी, लेकिन आने वाले समय में 5 से 5000 करने की जनसंख्या मुकनायक टीम क्या करेगी। तो सर, आज की अपेक्षा मतलब आपको लगता है कि आज जो जनसंख्या आई थी वो आपके अनुमान से सही थी या और आनी चाहिए थी? मेरे विचारधारा से ये होता है कि बाबा साहब के विचारधारा के लिए जो भी व्यक्ति आए हैं वो मैं उनका सम्मान करता हूँ, और वह व्यक्ति अगले दिन दूसरे व्यक्ति को लेकर आएंगे उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। तो मुझे इतना आशा उम्मीद है कि अगली बार से पब्लिक जो है आएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।